अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जब। जैसा कि आप जानते हैं जेलम में तिब्बी सहूलियात का फुकतान है। डॉक्टर हफीज एक बड़ा जाना माना और बड़ा एतमाद का नाम है जिन्होंने तिब्बी सहूलियात के लिए जेलम के अंदर बड़ा काम किया है। इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ जो है ना वो जेलम की आवाम को दे दिया है तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी। इन्होंने सरमद हॉस्पिटल में एक चौथा फ्लोर बनाया है और उस चौथे फ्लोर में उन्होंने आप लोगों के लिए वो तमाम सहूलियात दे दी हैं जो आप बड़े शहरों में जाकर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में, और जितना वो सफाई का ख्याल है यहाँ पे, जितनी म्यारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने आपको दे दी हैं, मेरा ख्याल है इससे पहले आपको जेलम में और जेलम शहर के अहाते में मेरा ख्याल है इट्स नॉट पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं जेलम की आवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने इनके लिए, ये बड़ी बात है, ये तकरीबन 60 बेड अब हो गए हैं यहाँ पे और 29 बेड अब ये चौथे फ्लोर के ऊपर। तो ये डॉक्टर साहब आवाम को मुतमईन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने, मैं कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी दे दी इनके लिए। जी, आपने दुरुस्त कहा कि ये मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी। पहले जैसा कि आप जानते हैं जहाँ मैं प्रैक्टिस करता था वो अलहदा जगह थी, लेबॉर्ट्री अलहदा थी, इंडोर के लिए हॉस्पिटल अलहदा थे। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि एक ही छत तले ये मैं सब चीज़ों को इकट्ठा करूँ और अवामुन्नास की सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए उनको तमाम तर तिब्बी जो आसाइशें हैं वो मुहैया करूँ। उसी की कड़ी है ये। हमने अभी 3 साल हुए सरमद हॉस्पिटल के हमको, हमने चौथे फ्लोर का आज से आगाज़ कर दिया है और उसमें 29 बेडेड का ये इजाफा किया गया है, जिसमें 5 बेडेड पे मुश्तमिल डायलिसिस यूनिट है, 4 बेड पे मुश्तमिल जो है वो CCU है, बाकी ICU है, वार्ड्स हैं, ये मुख्तलिफ वो भी आप देखें। मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा सा विजिट करवाते हैं, पहले वार्ड्स आपको दिखाते हैं कि क्या है। डॉक्टर साहब, ये कितना टाइम लग गया ये चौथा फ्लोर बनाने? ये तकरीबन 11 महीने लग गए इसको तैयार होते, आज तकरीबन ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए। 3 बेड हैं 5 नंबर वार्ड के अंदर, 6, 7, 8 फिर आगे उनमें कितने? सब में हमने 3-3 बेड्स वार्डों में लगाए हैं और ये टोटल जो है 29 बेडेड ये ऊपर वाला फ्लोर है, चौथा फ्लोर। जबरदस्त। आए एक और वार्ड देखते हैं और उसके बाद फिर आपको डायलिसिस और CCU में लेकर चलते हैं। ये 5 नंबर वार्ड थी और अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे जी 6 नंबर वार्ड भी है और 6 नंबर वार्ड में हम क्या देख रहे हैं जी, यहाँ पे भी 3 बेड है माशाल्लाह, और बड़ा बेड्स भी बड़े अच्छे किस्म के मुझे लग रहे हैं और सफाई सुथराई बड़ी है। जी, हम कोशिश करते हैं कि सफाई पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अमला हमने ज़्यादा रखा हुआ है क्योंकि एक मरीज़ को एक सेहतमंदाना माहौल प्रोवाइड करना वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी हमारे जेलम के अवाम आते हैं वो इस लिहाज से वो अप्रिशिएट करते हैं कि सफाई का निज़ाम बशमूल बाथरूम, वार्ड्स, कॉरिडोर हमने इंतहाई अच्छा रखा है। अच्छा, इसी तरह जी 7 नंबर भी वार्ड है, उसमें भी 3 बेड है और 8 नंबर वार्ड में भी 3 बेड हैं। हम आपको लेकर चलते हैं डायलिसिस में मेरा ख्याल है, और डायलिसिस दिखाते हैं कि इसकी बड़ी ज़रूरत है क्योंकि सिविल अस्पताल के अंदर डायलिसिस है और वो 24/7 है, लेकिन एतवार वाले दिन जो है वो लोगों को ये सहूलत नहीं मिलती सिविल अस्पताल में। तो यहाँ पे एतवार वाले दिन भी मिलेगी सहूलत उनको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये 24/7 है, इसमें छुट्टी का बिल्कुल कोई कंसेप्ट नहीं है, ना ही हॉस्पिटल में। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये प्राइवेट सेक्टर में पहला पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस याफ्ता हॉस्पिटल है और दूसरी इसकी ISO 9000 की भी इंस्पेक्शन हो गई है। होपफुली इसी महीने वो भी इसके सर्टिफिकेट का इजरा कर देंगे। सो नेशनली और इंटरनेशनली ये लाइसेंस याफ्ता हॉस्पिटल है। और जहाँ तक आपने ये बात पूछी है डायलिसिस के बारे में, ये वाहद प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं, क्वालिफाइड FCPS नेफ्रोलॉजिस्ट, और यूरोलॉजिस्ट भी हैं, वो भी सबसे जो टॉप की डिग्री है MS यूरोलॉजी, और वो भी लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए हैं। दोनों की कॉम्बिनेशन है। और मेडिकल ऑफिसर का तो जो कंसेप्ट ही नहीं कि 5 मिनट के लिए भी कोई एब्सेंट हो जाए। एक मेडिकल ऑफिसर जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा 24/7, जिसमें हमारा संडे भी शामिल, संडे का अलहदा रोस्टर होता है। हमने रिलीवर डॉक्टर्स रखे हुए हैं, मॉर्निंग ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी, नाइट पे, और इसी तरह इवन ईद वाले दिन भी ये हॉस्पिटल बंद नहीं होता, हमारी सर्विसेज जारी रहती है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर और डायलिसिस कहते हैं कि बड़ा महंगा इलाज होता है, तो एक पेशेंट डायलिसिस का जो रेगुलर आता है उसके लिए क्या फीस है एक दफ़ा के उसके ट्रीटमेंट? वो उसके लिए हमने 7,000 फीस रखी है। जैसा कि आप जानते हैं, ये सारी पब्लिक जानती है, तकरीबन 5,000 के करीब तो ये डायलाइज़र और ये जो इंजेक्शन वगैरह ये आ जाते हैं। और जिस तरह की हमारी मशीनें फर्जीनिस की, इसी तरह के हमने मटेरियल रखा है। हमने कोई ये नहीं कि 2 नंबर या हमने घटिया क्वालिटी का मटेरियल रखा हो, उसी कंपनी से मटेरियल मंगवाते हैं और उसके साथ
साथ हमने हाईली क्वालिफाइड अपना टेक्नीशियन और स्टाफ नर्सेज रखी हुई हैं। हमारी कोशिश है कि हमें बचे या ना बचे, कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हर तीसरा शहरी मुब्तला होता है, डायबिटिक होता है, हाइपरटेंसिव होता है, अल्टीमेटली वो लैंड करते हैं डायलिसिस पे। तो पहले लोग पिंडी और इस्लामाबाद का रुख करते थे, बाकी जेएलएम के सेंटर भी अच्छी सर्विस मुहैया कर रहे हैं। डीएचक्यू में बहुत ज़्यादा रश है, 4-5 जेएलएम में और सेंटर है, सब में रश है, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि डे बाई डे मरीज़ों में इजाफा हो रहा है। मैं लेकिन यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मरीजों की ना एक जो है वो शिकायत होती है कि कुछ हेपेटाइटिस वाले भी मरीज आते हैं, उन्हीं बेड्स पे जो है वो रेगुलर जो पेशेंट है जो पहली दफ़ा आया वो भी, और हेपेटाइटिस वाला भी उधर ही, तो ये नाइंसाफ़ी होती है। यहाँ पे क्या है? ये हमने हेपेटाइटिस के लिए अगर देखिए बहुत ही कॉस्टली हमने चेयर रखी है हेपेटाइटिस सी के लिए, उसके लिए मशीन भी लहदा रखी है। उस पेशेंट को जब स्क्रूटनाइज करने के बाद हम वो बेड पे नहीं लिटाते। ये बड़ी कॉस्टली चेयर है, ये जो हमारी डायलिसिस चेयर है ये हेपेटाइटिस सी के लिए रखी है और मशीन भी लहदा है। अच्छा, इसके लिए अलहदा कर दिया आपने। आए आगे चलते हैं, फिर आपका सीसीयू जो है उसको देखते हैं। और ये तो डॉक्टर साहब देख के तो बड़ा ही माशाल्लाह से ये लग रहा है कि आपने एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम जो है वो बना दिया। डॉक्टर साहब ये आ गया आपका सीसीयू। कार्डिक यहाँ पे जो है वो अवेलेबल होंगे कार्डियोलॉजिस्ट? जी, कार्डियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं, उसके साथ जो मेडिकल ऑफिसर्स वो भी हमने वो यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जिनका कार्डियोलॉजी में एक्सपीरियंस है। मेरे 2 बेटे डॉक्टर अहमद हसन, डॉक्टर उमर हसन, दोनों का कार्डियोलॉजी में एक्सपीरियंस है। तो स्टाफ नर्सेज भी वही रखी हैं जिनका कार्डियोलॉजी में एक्सपीरियंस है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास जहांगीर साहब हैं, वो 30-32 साल से सीसीयू में ही काम कर रहे हैं, उनको हमने इंचार्ज बनाया है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जवाद कियानी साहब हैं, और बाकी ऐसे डॉक्टर जिनका पार्ट 2 का एग्ज़ाम वो अपीयर हो गया, इन दिनों में रिजल्ट वेटेड है, वो भी सर्विसेज यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली देंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हार्ट अटैक खुदा ना खास्ता किसी जेएलएम के शहरी को आ जाता है, वो यहाँ पे आ सकता है? ये सहूलियत? जी इंशाल्लाह ताला वो स्ट्रेप्टोकाइनेज की ये सहूलत है। पहले हमारे पास ये सहूलत नहीं थी, चूँकि स्ट्रेप्टोकाइनेज जिसको इंजेक्शन लगता है वो उसका फ़ायदा ये होता है कि एज अर्ली एज पॉसिबल एमआई के बाद ये लग जाए तो जो मज़ीद जो कार्डियक टिश्यू को इंजरी से बचाया जा सकता है। तो वो उसी का हमने इंतज़ाम किया है कि फौरी तौर पर स्ट्रेप्टोकाइनेज लेके उसके लिए मॉनिटर और उसके लिए बाकी लवाजमात, डिफिब्रिलेटर, जितनी मेडिसिन जो हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक 100 सीसीयू के लवाजमात होते हैं वो हमारे पास पूरे हैं। हाँ, अलबत्ता वो ये उसका फ़ायदा ये होगा कि कल को किसी की हमने एंजियो प्लास्टिक करवानी है या कैबेज पे कोई लैंड करता है तो इनिशियल जो इंजरी होती है कार्डियक टिश्यू से हम स्ट्रेप्टोकाइनेज लगाकर बचा सकते हैं। तो ये सारे इंतजाम हैं। माशाल्लाह जी। आए मज़ीद आगे बढ़ते हैं और आगे के आपके वार्ड्स को भी देखते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे वार्ड्स मैंने देखा है कि कुछ वहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, तो व्हील चेयर वाले जो हैं उनके लिए भी कोई सहूलत है? जी, हमारे पास जो सहूलत है व्हील चेयर के लिए, ये रैंप की सहूलत है, व्हील चेयर की सहूलत है, और इसके साथ साथ ये हमारी जो लिफ्ट है वो तकरीबन मुकम्मल है। सिर्फ इसके ऊपर ममटी बननी है और हमने लिफ्ट लगा देनी है। यानी स्टेयर्स, रैंप और ये लिफ्ट, ये तीनों की सहूलत हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब मैं क्योंकि वार्ड में खड़ा हूँ, ये जितना मुझे साफ़ सुथरा लग रहा है, जितना वो कह लेंगे कि लग्जरी सी लुक आ रही है इसको देख के, तो मुझे ये बताएं कि इनके तो अखराजात भी फिर बड़े होते हैं। उनको सीसीयू को निकाल के, डायलिसिस को निकाल के, सिर्फ वार्ड के अंदर अगर कोई पेशेंट है रात वो रुकता है तो उसके क्या अखराजात आ जाएंगे? 15-1 हज़ार आ जाएंगे। ये इसकी ब्यूटी है कि जहां हमने एक अच्छा मियारी जो वो तिब खाना लोगों को शफा याब होने के लिए मुहैया किया है, वहीं साथ साथ हमने हर तरह मुआशरे में हर तबके के लोगों को मद्देनज़र रखते हुए, आप सुनकर हैरान होंगे 15,000 तो बहुत ज़्यादा हैं, हमने 6,000 24 घंटे के, और उनमें से भी हम चुपके से इसकी एडवर्टाइज नहीं करते। हमने नूरानी ट्रस्ट है उसके ज़ेरे एहतमाम कि जो पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो ज़कात के मुस्तहिक़ होते हैं उनके लिए हमने अलहदा भी इंतजाम किए होते हैं, लेकिन ओवरऑल भी ताकि वो किसी की सफ़ेद पोशी भी बरकरार रहे, हम 24 घंटे में हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि 6,000 से ज़्यादा पैसे। इसमें 6,000 में क्या क्या इंक्लूडेड है? डॉक्टर की फीस? इसमें 6,000 में बेड, कंसल्टेंट की फ़ीस, डॉक्टर की फ़ीस, स्टाफ नर्सेज की फ़ीस, एवरीथिंग। इसके अलावा मास वाई मेडिसिन के हम जो है वो किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लेंगे। डॉक्टर साहब, आपका अस्पताल इस हवाले से बड़ा ही जाना माना और अप्रिशिएट किया जाता था आपको कि ये हेल्थ कार्ड जो है वो जो सेहत
कार्ड था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का, उस पे बड़ा रिलीफ आपने लोगों को दिया। तो ये वाला जो आपका सेक्शन है, ये भी सेहत कार्ड पे कोई रिलीफ देगा लोगों को, गरीब लोगों को? ये जो हमने 6,000 इसी वजह से किए हैं कि जब से गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें जो शिफ्ट कर दी हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो अब हम सेहत इंसाफ पे अपेंडिसेक्टमी, हर्नियाटमी, कोलिसिस्टेक्टमी और जनाना जो सबसे बड़ा ऑपरेशन होता है स्टेक्टमी, ये हो रहे हैं। इसमें नॉमिनल से चार्जेस पेशेंट को देने पड़ते हैं, जैसा कि आप जानते हैं वो पूरे पंजाब में, सिर्फ हमारे नहीं, 30% उनका काउंटर लगा होता है नीचे, वो स्क्रूटिनाइज करते हैं। जिनकी कार्ड की वैलिडिटी होती है वो सेहत इंसाफ पे यूरोलॉजी के भी ऑपरेशन हो रहे हैं, जनरल सर्जरी के भी हो रहे हैं, गायनी के भी हो रहे हैं। सिर्फ वो ऑपरेशन जैसे सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी पहले होती थी, वो गवर्नमेंट की तरफ उन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं, DHQ हॉस्पिटल की तरफ। लेकिन बाज़ लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो प्राइवेट सेक्टर से ऑपरेशन करवाएं, अपना इलाज कराएं, इसी वजह से हमने चार्जेस कम रखें। आप ये भी सुनकर हैरान होंगे कि यहाँ गायनी के जो ऑपरेशन सी सेक्शन है वो 35,000 रुपये में हो जाता है, किसी किसी का 30,000 में भी हो जाता है। यानी कि हमने कहा कि ताकि लोगों को यकदम ये चीज़ महसूस ना हो कि ये एक जो अच्छी सहूलत, बड़ी बात कह रहे हैं, देखने वाले मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बच्चे पैदा होते हैं वो 30,000 रुपये लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी। नहीं, हम तो सिजेरियन भी जो है ना वो 30 से 35,000 रुपये में कर देते हैं। हम भी बढ़ा सकते थे बाकी हॉस्पिटलों में चार्जेस, लेकर अगर आप ये कर रहे हैं तो आप वाकई खिदमत कर रहे हैं। ये जो है ना, ये मेरा ऐलान है पूरे जेलम के लिए कि वो तकरीबन मेडिसिन भी डालकर उनके ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 बन जाते होंगे, लेकिन हमने जो विदाउट मेडिसिन 35,000 का जो रेट फिक्स किया है। ज़बरदस्त जनाबे वाला। ये आपको आज की वीडियो देखकर एक तो शायद सुख का सांस आया होगा कि अब जेलम में आपको इब्तदाई जो है ख़ास तौर पे तिब्बी इमदाद जो ज़रूरत होती है वो आपको आपके शहर के यानी 2 किलोमीटर के आते के अंदर अंदर ही आपको अगर मिल जाएगी और बेहतरीन मिल जाएगी तो मेरा ख्याल है बहुत सारी कीमती जानें जो हैं वो बच सकती हैं। और अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को और इन जैसे और भी अजीम शख्सियात जो जेलम के लिए ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं और जेलम के लोगों के लिए काम कर रहे हैं उनको सलामत रखे ताकि जेलम के लोगों का भी कुछ भला हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।